आज का टॉपिक है आपकी कौन सी खास बातें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ला ओरेकल में से 10 मैसेजेस। हो सकता है इनमें से कुछ बातें उन्होंने आपसे पहले ही कही भी होगी कि उन्हें क्या क्या पसंद है, और हो सकता है कुछ बातें शायद इस रीडिंग से आज आपको पता चले। देखते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये जो पर्सन है उसके पैरों के नीचे भी पेंटिकल है, हाथ में भी पेंटिकल है और सिर के ऊपर भी एक पेंटिकल रखा हुआ है यहाँ इसके क्राउन में। तो ये तो पता चलता है कि सिर से पाँव तक लेके ये पर्सन काफी ज्यादा अटैचमेंट रखता है पेंटिकल्स से। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को और करियर को। तो हो सकता है कि कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है क्योंकि उन्हें लगता है आप अपनी फैमिली से एक बहुत अच्छा अटैचमेंट रखती है या रखते हैं। यानी कि उन्हें भी पता है कि आप दिल से उनका ख्याल रखने में अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करते हैं। हमारे अपनों के लिए जब हम दिल से कुछ करते रहते हैं तो सामने वाले पर्सन को ये बात बहुत खास लगती है कि अगर ये पर्सन अपनों के लिए इतना कर रहा है तो ऑब्वियसली मैं जब इसकी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो ये मेरा भी कितना ख्याल रखेगा या रखेगी। तो आपकी ये जो आपकी फैमिली से अटैचमेंट है ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है आप में। और हो सकता है कुछ लोग करियर ओरिएंटेड भी हैं, यानी कि करियर के लिए भी उन्होंने यही गोल सेट किया है कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे पाऊं, अपनी फैमिली का ख्याल रख पाऊं। तो सबके बारे में सोचने वाले शायद आप हैं और ये बात उन्हें आपके लिए बहुत ज्यादा पसंद है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे जैसे समय का पहिया बताता है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही शायद आप खुद को वक्त के साथ एडजस्ट कर पाते हैं। यानी कि अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, आप शायद खुद को समझा लेते हैं कि ये वक्त भी अगर बुरा चल रहा है तो इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप होपफुल रहते हैं कि अच्छा वक्त जरूर आएगा। जैसे यहाँ पे एक ब्राइटनेस दिख रहा है, सन के जैसी एनर्जी दिख रही है, वैसे ही शायद आप हमेशा ऐसे पर्सन रहते हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। और यही बात शायद आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। मतलब निगेटिव माइंडसेट आपका बहुत कम रहता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके हमेशा अपने आप को एक नई उम्मीद देते रहते हैं और ये किसी के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है। फॉल्स होप नहीं, लेकिन पॉजिटिव ऑरा, खुद भी पॉजिटिव सोचना, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें भी पॉजिटिव फील कराना, ये सबके बस की बात नहीं होती। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है उसको लग रहा है कि वो स्टक है, तो हो सकता है जब भी आपका बात करने का मन होता है और थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस फील होता है तो शायद आप अपने दिल की बातें अपने पर्सन से शेयर करती हैं या करते हैं और आपका ये उनसे कम्युनिकेट करना उन्हें ये एहसास दिला देता है कि वो आपकी जिंदगी में कुछ स्पेशल एक जगह डिजर्व करते हैं और ये आपकी बात उनसे आप शायद उन्हें फील करवाती हैं या करवाते हैं। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ बातें शायद आप दोनों के बीच में भी ऐसी है जो आप दोनों को शायद पास में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला हो सकता है कि किसी से कुछ बहुत सुनने को मिला जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा ऑलरेडी हर्ट थे या हर्ट थी और ये हर्ट शायद आपने अपने पर्सन को बताया है। यानी कि पास्ट में जो कुछ भी आपके लिए पेनफुल बातें थी
कुछ भी एक्स से जुड़ी बातें हो सकती है, या फिर किसी की लव लाइफ हो सकती है, कुछ ब्रेकअप मेकअप हो सकता है, या फिर मिला हुआ कोई भी बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है। आपने उस एक्सपीरियंस को भी अपने पर्सन के साथ शेयर किया है, और ये जो आपकी सच्चाई है उस पेनफुल एक्सपीरियंस को शेयर करने की भी ये भी उन्हें बहुत खास लगती है, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं होते जो अपने पास्ट को दूसरों के सामने रखना पसंद करते हैं, और आपने शायद इनसे कुछ भी नहीं छुपाया है। फिर है किंग ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये शेर है वो एक्शन लेने को तैयार है, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्सन है वो शांत दिख रहा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी पता है कि आप ऊपर से भले ही शांत दिखे, लेकिन आपके अंदर भी एक पैशन है, लेकिन वो पैशन किस लेवल तक हो सकता है ये शायद आपने अभी तक इनको नहीं बताया। तो ये सोचते रहते हैं, मतलब इमेजिन करते रहते हैं कि जब आप दोनों पैशनेटली एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो किस तरह का वो पैशन होगा, और वो सोच के ही शायद इस पर्सन के दिल में आपके लिए एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। और फाइनल कार्ड है द सन का। द सन का कार्ड तो हमेशा टैरो में सबसे अच्छा होता है। आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, यानी कि जैसे ये बच्चा घोड़े पे सवार है, वो घोड़ा भी व्हाइट कलर का है। तो आप जब भी आपका मैसेज आता है, आपका कॉल आता है, या फिर आप खुद इनसे मिलती है या मिलते हैं, इस पर्सन को आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ सुकून ही मिलता है। एक पीसफुल शांति भरा आपका ऑरा ही है, और एक इनोसेंट नेचर है आपका, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसे खिलखिलाने लगता है। मतलब उसकी दुनिया में चाहे कितनी भी हलचल क्यों न मची हुई हो, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो, लेकिन वो मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाते, क्योंकि आपका ऑरा ही इतना पॉजिटिव है। तो आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, यानी कि आप सच्चे दिल से अपने दिल में जो भी आए उस बात को लेके जिंदगी में आगे बढ़ने पे शायद ज्यादा यकीन रखती है या रखते हैं, और ये बात उन्हें आपके बारे में बहुत ज्यादा पसंद है। देखते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या कहते हैं। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। तो उन्हें पता चलता है कि भले ही आप दोनों में अगर बातचीत नहीं हो रही तो भी आपका एक सिंपल सा मैसेज उन्हें मिल जाता है, और उस मैसेज में ऐसा कुछ खास नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि भाई तुम ठीक तो हो। तो ये जो फिक्र है आपके दिल में उनके लिए कि भले ही तुम काम में बिजी बिजी रहते हो या रहते हो, लेकिन जस्ट मुझे पता तो चले कि बस तुम ठीक हो, मुझे और कुछ नहीं जानना। और ये जो केयर है ये उन्हें आपकी तरफ शायद ज्यादा खींची चली जा रही है। फिर है यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो जब भी ये शायद डिस्टर्ब फील करते हैं, उन्हें जिंदगी में होप नहीं मिलती, तो आप उन्हें एक नई दिशा दिखाने में शायद हमेशा हेल्प करते हैं। जैसा कि इस कार्ड में मैंने कहा कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, और उस पॉजिटिविटी को ये पर्सन फील कर पाते हैं जब भी ये खुद लो फील करते हैं, यानी कि आप उन्हें एक ऐसी उम्मीद दिलाने में हमेशा आगे रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन मिलती रहती है। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन अ नाइस वेज। तो काफी बार शायद हुआ होगा कि ये पर्सन कोई स्पेशल ओकेजन है ये भूल गए होंगे, और आपने उन्हें एक अच्छे सरप्राइज के साथ कुछ बातें याद दिलाई। जैसे आप दोनों का पहली बार मिलना, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है, या फिर ऐसा छोटा मोटा कोई ओकेजन, लेकिन आपने जो भी इन्हें सरप्राइजेस दिए हैं, यानी कि सिर्फ ये याद दिलाना भी कि मुझे याद है कि इस दिन हम मिले थे, या फिर ये हमारी पहली मुलाकात थी, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। ये जो बातें हम याद रख के किसी को जब बताते हैं तो भी कोई सामने वाला पर्सन सरप्राइज हो जाता है कि इसने कितना छोटा छोटा सब याद रखा है, हम दोनों से जुड़ी बातें। और ये जो बातें होती है वो सिर्फ दोनों के बीच की होती है और बहुत स्पेशल होती है। तो आपका ये जो अंदाज है वो भी इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। यू अप्रिशिएट मी। तो हो सकता है काफी कम लोग हैं जो इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि ये जो भी कहते हैं उन बातों के ऊपर शायद काफी लोग कुछ क्रिटिक बन के कुछ बहस वगैरह करते होंगे कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता ये सही है, ये गलत है। तो आप ऐसे पर्सन नहीं है, आपने हमेशा उनकी सराहना की है। यानी कि अगर आपके पर्सन ने अपनी कोई बात आपके सामने रखने की कोशिश की कि मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए, मैं ऐसे समझती हूँ, या मुझे ऐसी कुछ करने की इच्छा है, तो आपने उन बातों का हमेशा एक सम्मान किया है और आपने उनके फीलिंग्स की कदर की है। और ये दूसरों की फीलिंग्स की, इमोशंस की कदर करना ये बहुत बड़ी बात होती है।
यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता होता है, मतलब आप इतना अच्छी तरह से इस पर्सन को समझती है या समझते हैं कि आपको पता होता है कि ये आखिर सोच क्या रहे। भले ही आपको मैसेज ना करे, कॉल ना करे, फिर भी आपको पता चलता है कि जरूर कुछ चल रहा है, और उस बात को जानने के लिए आप अपनी तरफ से जो भी रिप्लाई देती है या एक्शन लेते हैं वो इस सोच से जुड़ी बातें ही होती है, यानी कि आप दोनों का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है ये भी वो फील कर पाते हैं। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। तो आप शायद इन्हें कंफर्ट देने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए जिस तरह से भी हग्स एंड किसेस देते हैं, ये बात उन्हें बहुत स्पेशल लगती है। कि मतलब पैशन तो है, लेकिन पैशन के अलावा जैसे कोई अगर रास्ते पे छोटा बच्चा भी दिख जाए, वो अपनी माँ को गले लगा के जिस तरह से होल्ड करता है, उन दोनों का जो बॉन्डिंग होता है वैसी बात है। पैशन है लेकिन एक कंफर्ट जोन, कि हाँ बस पल भर में एक हग मिल जाए और वो सब डिस्ट्रैक्शन, वो सब निगेटिविटी दूर चली जाए, ऐसी शायद आपकी हग होती है। और ये बातें उन्हें आप पे बहुत पसंद है। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। तो आपके जो भी पर्सन है उन्हें लगता है कि आपका जो तरीका है उनसे बात करने का, उनके साथ पेश आने का, वो बहुत रॉयल है, यानी कि आप उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। मतलब आपने हमेशा शायद उनके जज्बातों की कदर की है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स की कदर की है, फीलिंग्स की कदर की है, उनके इमोशंस की कदर की है और उनके प्यार की भी कदर की है। और ये सब कदर आपने इसलिए की है क्योंकि आप दिल से एक अच्छे पर्सन हैं। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो शायद एवरी मॉर्निंग आपका मैसेज इनको रिसीव होता है, या फिर रात को सोने से पहले हो सकता है कुछ लोगों की बातें होती रहती हैं, जिस वजह से सुबह उठने के बाद भी इस पर्सन के दिलो दिमाग में आप छाए रहते हैं। और वही वजह होती है इनकी सुबह की पहली स्माइल की, यानी कि आपकी बात ही है, आपका चेहरा है, आपका ऑरा है, जो इन्हें सुबह सुबह मुस्कुराने पे, उठने पे शायद कनेक्ट करता है। योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। कुछ लोग शायद हो सकते हैं जो थोड़े से गुस्से में रहते हैं, और जब भी गुस्सा आता है तो आपकी जो नाक है वो थोड़ी सी अलग दिखती है, यानी कि किसी की भी नाक पे गुस्सा आ जाता है तो वो रेड कलर का दिखता है। और इस पर्सन को उस गुस्से के ऊपर भी बहुत प्यार आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गुस्सा वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपके चेहरे पे वो क्यूटनेस देखने को मिले। द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। तो जब भी आप अपने पर्सन के बालों को सहलाते हैं, आपका टच भी उनके बालों को हो जाता है। इन्हें वो बातें, वो एहसास बहुत खास लगता है। उन्हें लगता है जैसे आप सब उनका टेंशन कहीं पे ले जा रहे हैं, ये ले जा रही है। मतलब आपका एक सिंपल टच भी बहुत कुछ कह जाता है आपके जज्बातों के बारे में, आपके प्यार के बारे में और आपकी फीलिंग्स के बारे में। और ये बातें उन्हें आप में बहुत ज्यादा पसंद है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।